नमस्कार दोस्तों, हमारे हेल्थ क्लिनिक चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो असल ज़िंदगी में आपको कुछ न कुछ सिखाकर जाएगा या आप अनुभव कर रहे होंगे। जब भी आपको मुश्किल वक्त आता है, मुश्किल घड़ी आता है, मुश्किल टाइम आता है, तब जो हम बात बता रहे हैं ये आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं और लोग इनको मानते भी हैं। ठीक है, तो मुश्किल वक्त में याद रखिएगा कुछ बहुत अच्छी बातें जो आपके जीवन या करियर को सुधार देगा। तो मुश्किल वक्त में वो कौन सी चीज़ें हमें याद रखना चाहिए या बहुत काम आता है, वो बात किस प्रकार से है वो इस वीडियो में आप देखिएगा। तो हेडिंग रहेगा दोस्तों, मुश्किल वक्त में याद रखें आचार्य चाणक्य की कुछ बहुत उपयोगी बातें जो आपके लाइफ में काम आएगी। तो वो पहला बात इस प्रकार से है कि आप जिस भी वीडियो को आप देख रहे हैं दोस्तों, पूरा का पूरा आप देखिएगा, तभी समझ में आ जाएगा आपको कि क्या इस वीडियो का भाव कहा जा रहा है, इस वीडियो का संदेश क्या है। थोड़ा सा सुन लेने के बाद आपको पता नहीं चलेगा। चलिए आचार्य चाणक्य जी के बारे में थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन दे दें, जिससे कि आप आचार्य चाणक्य के बारे में रूबरू हो जाएं। महान अर्थशास्त्री हैं आचार्य चाणक्य जी, राजनीतिज्ञ हैं और कूटनीतिज्ञ। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र के जरिए कुछ न कुछ आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो जो आज के समय में प्रासंगिक है, मतलब माना जाता है। ठीक है, आचार्य चाणक्य को हर विषय की बारीकी से समझ था, इसीलिए उनका हम जो कड़ी रहता है अपने एपिसोड में हम शामिल करते हैं। उन्होंने अपनी नीतियों के बल पर ही चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट का और चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया था। ठीक है, आचार्य चाणक्य की नीतियों को अपनाकर किसी भी परेशानी से बचा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, आचार्य चाणक्य की दी गई शिक्षाएं यदि अपने जीवन में उतार लिया तो व्यक्ति का अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है। मतलब अच्छे जीवन में आपका जो जीवन है वो कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में ऐसी बातों का जिक्र किया है जिसमें बताया गया है कि संकट की घड़ी में हमें क्या करना चाहिए और किन बातों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, उसी पे हम चर्चा करेंगे। बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है, बहुत ही हम ढूंढने के बाद आपके सामने रख रहे हैं दोस्तों। बहुत सर्च किया मैंने इंटरनेट पे, उसके बाद फिर आपको ये वीडियो हम दे रहे हैं। तो सावधानी बरतें, पहला बात क्या है, सावधानी बरतें। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि विपत्ति के समय में मनुष्य को सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, विपत्ति के समय मनुष्य को क्या करना चाहिए, सावधानी बरतना चाहिए, क्योंकि संकट की घड़ी में चुनौतियां बहुत बड़ी होती है। ठीक है, बड़ी होती है। ऐसे में थोड़ी सी चूक हो गया तो बड़ा नुकसान वो पहुंचा सकता है। ठीक है, बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। अगला है बनाए रणनीति, अपना रणनीति बनाए, उसके बाद फिर आप उसके मुताबिक चलें। आचार्य चाणक्य ने अपनी रणनीतियों के जरिए ही नंद वंश का विनाश किया था। उनका मानना है कि संकट के समय से उभरने के लिए व्यक्ति को ठोस रणनीति की आवश्यकता होती है। ऐसे में मुसीबत पड़ने पर उससे उभरने के लिए बेहद ही सावधानी के साथ रणनीति बनानी चाहिए। ठीक है, परिवार की सुरक्षा चाणक्य जी कहते हैं या चाणक्य जी के अनुसार व्यक्ति का पहला कर्तव्य है कि वह अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करे।
अपनी परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करें। कोई भी व्यक्ति परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना बेहद ज़रूरी है। ऐसे में संकट के समय में अपने परिवार का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अपने परिवार का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये आचार्य चाणक्य जी कहते हैं और इनका बात बहुत ही सत्य होता है दोस्तों। अपनी सेहत का हमेशा रखें ख्याल। जो अपना सेहत है उसको हमेशा उसको सही रखने का प्रयत्न करना चाहिए। यूँ तो हर परिस्थिति में सेहत का ध्यान रखना बेहद ही आवश्यक है, लेकिन संकट के समय में विशेष तौर पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो संकट का सामना कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, संकट का सामना तभी कर सकते हैं। अगला है धन संचय करना। संकट के समय से उभरने के लिए धन का संचय होना बेहद ज़रूरी है। हम बार बार कहते हैं अपने वीडियो में कि धन संचय कीजिएगा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जब घड़ा भर जाएगा, आपको कोई परिस्थिति आएगा तो वो घड़ा से आप धन को लेकर अपनी परिस्थिति को सुधार सकते हैं। संकट के समय से उभरने के लिए धन का संचय होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आचार्य चाणक्य का मानना है कि विपत्ति में आपका सच्चा मित्र सिर्फ और सिर्फ धन होता है। जिस व्यक्ति के पास धन है, जिस व्यक्ति के पास धन है और धन का अभाव होता है, उसके लिए चुनौतियों का सामना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। और जिसके पास धन होता है, चुनौतियों का सामना उसके लिए आसान हो जाता है मित्रों। तो धन का संचय जरूर से ज़रूर करें। तो ये था दोस्तों कुछ बातें जो कि स्पष्ट रूप से आपको जानना चाहिए था, वो हमने इस वीडियो में आपको बताया था और बता चुका हूँ। तो हम आशा करते हैं इस वीडियो से बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।